नजरुल्लाह शकील। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। उत्तर प्रदेश झांसी मेडिकल कॉलेज बच्चों के वार्ड में लगी आग, 10 नौमौलूद झुलसकर फौत। वजीर आजम का इजहार अफसोस, योगी हुकूमत ने एक्स ग्रेशिया का किया ऐलान। झांसी हॉस्पिटल आग लगने के वाकये की तहकीकात का हुक्म, समाजवादी पार्टी ने आग लगने के वाकये पर उठाए सवाल। एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, सनतकार दोस्तों को सेफ रखना मकसद। बीजेपी के नारे पर दिग्विजय सिंह का तंज। उलमा की इज्जत करें, वोट मजलिस को दें, बैरिस्टर ओवैसी का औरंगाबाद में खिताब। गजा धमाकों और चीखों पुकार से फिर दहल गया, यहूदी जारियत में दर्जनों शहादतें। लेबनान के रिहायशी इलाके वहशियाना बमबारी की जद में, तिब्बी कारकुनों के बशमूल 40 से ज्यादा शहीद। श्रीलंका के सदर अनुराग दिसानायके की पार्टी ने इंतखाब जीत लिया, जबरदस्त कामयाबी। आज माइक टायसन उतरेंगे बॉक्सिंग रिंग में, आर्लिंगटन टेक्सास में नौजवान जैक पॉल से होगा मुकाबला। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की तरफ। सबसे पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश झांसी के मेडिकल कॉलेज में खौफनाक आग लगी है। बताया जाता है कि बच्चों के वार्ड में आग लगी है, 10 नौमौलूद झुलसकर फौत हो गए हैं और मुतअद्दिद जख्मी बताए जा रहे हैं। इस वाकये के बाद अफरा तफरी का माहौल हॉस्पिटल में देखा गया। लोग वार्ड में से भागते हुए नजर आए हैं और वो बच्चों को दूसरे हॉस्पिटल मुंतकिल करते हुए देखे गए हैं। मासूम बच्चे झुलसी हुई हालत में थे, इंतहाई दिलखराश मनाजिर देखे गए हैं। बताया जा रहा है कि हॉस्पिटल इंतजामिया की तरफ से 10 बच्चों की मौत की तस्दीक कर दी गई है। यह वाकया महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज के शेरख्वार बच्चों के वार्ड में पेश आया। इस हादसे में बताया जा रहा है कि कई बच्चे झुलस गए हैं और उनका इलाज दूसरे हॉस्पिटल में, आज बाद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में यहां पर इलाज किया जा रहा है। आग लगने के बाद भगदड़ मच गई। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू तो पा लिया है, लेकिन जिस तरह से यहां पर देखा गया है कि बच्चों के वार्ड में आग लगने के बाद हर तरफ तबाही देखी गई है। यही वो मंजर है हॉस्पिटल का जहां पर आग लगी थी। आग के बाद तबाही का मंजर यहां नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश के वजीर आजम नरेंद्र मोदी की तरफ से हलाकतों पर अफसोस का इजहार किया गया है। उत्तर प्रदेश के वजीर आला ने इस सिलसिले में तहकीकात का हुक्म दे दिया है और यह बताया जा रहा है कि यहां पर मरने वालों बच्चों के पसमानदगान के लिए 5 लाख रुपए एक्स ग्रेशिया का ऐलान किया गया है। जख्मी बच्चों के अफराद खानदान के लिए 50,000 रुपए के एक्स ग्रेशिया का ऐलान किया गया है। लेकिन यह मंजर इंतहाई दिलखराश देखा गया जब लोग मासूम बच्चों को, जिनकी उम्रें 4 दिन से लेकर 10 दिन 1 महीने तक बताई जा रही थी, इस हॉस्पिटल में जेर इलाज थे। जो बच्चे पैदा हुए थे, 2 दिन भी नहीं हुआ था कि वो बच्चे यहां पर आग लगने के वाकये में फौत हो गए और दूसरे बच्चों की यहां पर जिंदगी खतरे में बताई जा रही है। ये वो मनाजिर है, दर्दनाक मनाजिर। यहां पर वार्ड में आग लगी और बच्चे यहां पर झुलस गए हैं। अब इस वाकये को लेकर बयानबाजियां भी शुरू हो गई हैं। मेरा भी बच्चा था, चलिए प्रशासन लगा हुआ है। बच्चा के बारे में भाई, हमारा बच्चा भर्ती था और 1 महीने से था
फिर ऑपरेशन हुआ, सिर में पानी भरा था। कल ऑपरेशन हुआ तो फिर उधर से उधर ही भर्ती कर दिया। फिर रात में 10 बजे आग लग गई तो हम लोग गए लेने, तो हम लोगों को भगा दिया उधर से। फिर बच्चा मिला नहीं, बहुत देर तक ढूंढा, फिर मालूम पड़ा तो देखने गए तो मतलब जला बताया बच्चा। नहीं बचा, नहीं बचा। नहीं, तो अपना बच्चा पहचान लिया आपने? हम नहीं गए थे देखने। बच्चा देखने नहीं गई? नहीं, हमारे हस्बैंड गए थे तो देखने। तुम्हारा बच्चा मिला नहीं मिला? मिल तो गया है, हस्बैंड गए थे देखने तो वो बोल रहे थे कि मतलब जल गया बच्चा। दूसरी तरफ जो बच्चे झुलस गए थे जिन्हें हॉस्पिटल में शरीक करा गया है उनका इलाज भी जारी है। बताया जा रहा है कि जहां 10 नौमौलूद बच्चे यहां पर फौत हुए हैं, कई बच्चे भी यहां पर झुलस कर जख्मी हुए हैं और मुतासिर हुए हैं। अब वो जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं। मुख्तलिफ हॉस्पिटल, खासकर यह बताया गया है कि झांसी मेडिकल कॉलेज के NICU में बाज बच्चों को यहां पर शरीक कराया गया है और बच्चों की हालत यहां पर नाजुक भी बताई जा रही है। और इस बात का भी खदशा जाहिर किया गया है कि यहां पर 10 बच्चों की जब बात हुई है, हलाकतों की तादाद में इजाफा भी हो सकता है। हॉस्पिटल में हुई अमवात को लेकर हॉस्पिटल की इंतजामिया पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। यहां पर जैसा कि देखा गया है कि जिस यहां पर आग लगी थी उसको बंद किया गया है, यहां पर आग बुझाने के आलात भी थे, लेकिन क्या उतना मौका मिल पाया? गुज़िश्ता रात यह वाकया पेश आया था, उसके साथ ही यहां पर अफरा तफरी मच गई। बाद में फायर ब्रिगेड का अमला वहां पहुंचा और उसके बाद आग पर काबू पाया गया। लेकिन जिस तरह से सवाल उठ रहा है कि क्या हॉस्पिटल के अंदर मौसर इंतजाम नहीं थे आग से निपटने के लिए, ऐसे सवालात कई उठ रहे हैं और खास तौर पर रियासत के पूरे अब एक तिब्बी शोबे के ऊपर सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्या यहां पर तिब्बी शोबे को नजरअंदाज कर दिया गया है, क्या सरकारी दवाखानों को नजरअंदाज किया जा रहा है। जरा अंदर बोर्ड के हाल देखिए, बेड के हाल देखिए, इतनी भीषण विभत्स हादसा हुआ है, इतनी बड़ी घटना हुई है। शर्म आनी चाहिए हर उस इंसान को जिसकी भी इसमें लापरवाही हुई होगी, क्योंकि 10 बच्चे का अधिकारिक अभी आंकड़ा है। ईश्वर ने करे संख्या बढ़े, हम चाहते हैं कि हर बच्चा ठीक हो जाए, जितने बच्चे भी घायल हैं। जरा अंदर बोर्ड के हाल देखिए, बेड के हाल देखिए, इतनी भीषण विभत्स। उत्तर प्रदेश की हुकूमत की तरफ से इस वाक़े की तहकीकात का हुक्म दे दिया गया है। वज़ीर आला की हिदायत पर रियासती वज़ीर और नायब वज़ीर आला नरेंद्र फाटक भी मुकाम वाक़या पहुंच गए थे। इस सिलसिले में मीडिया से बात करते हुए वज़ीर मौसूफ का ये कहना था कि इस पूरे मामले की तहकीकात कराई जाएगी। अगर जो भी इसके अंदर कुछ खामियां पाई जाएंगी, जो लोग जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हर स्थिति में सरकार पीड़ितों के साथ खड़ी है। हम इनके दुख में बहुत ही वास्तव में हृदय से दुखी हैं और उच्च स्तरीय जांच की रिपोर्ट जैसे ही आएगी, हम यदि लापरवाही किसी स्तर पाई गई तो कड़ी कार्रवाई करेंगे। समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव ने सिलसिले में ट्वीट करते हुए अमवात पर अफसोस का इजहार किया है और उनका यह भी कहना था कि वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ को इंतखाबी मुहिम छोड़कर रियासत के शोबे सेहत पर तवज्जो देनी चाहिए। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के लीडर चंद्रापाल सिंह का यह कहना था कि रियासत का शोबे सेहत पूरी तरह से ठप होकर रह गया है। इस तरह के वाक़े का पेश आना बदबख्ताना है और समाजवादी पार्टी की तरफ से उन्होंने अमवात पर अफसोस का इजहार किया। मेडिकल कॉलेज में जो आग लगने की घटना हुई और इस घटना से जो दर्दनाक 10 बच्चों की बताया गया है मौत हो गई है और लगभग 40 बच्चे बुरी तरीके से घायल हैं। ये
जो व्यक्ति सुनता है उसको भी तकलीफ होती है कि जो बच्चे जिनकी उम्र किसी की 2 दिन है, किसी की 5 दिन है, किसी की 10 दिन है, किसी की 20 दिन है, छोटे छोटे बच्चे हैं जो बोल भी नहीं सकते, पहचाने भी नहीं जा सकते, इस तरीके की उनके साथ जो घटना हुई है बहुत ही दर्दनाक घटना है। और ये घटना पूरी तरीके से जिला मेडिकल कॉलेज प्रशासन की लापरवाही के कारण हुई है, क्योंकि ये बताया गया कि दिन में भी कुछ शॉर्ट सर्किट हुआ था और उसको लापरवाही से देखा गया। अगर गंभीरता से लिया गया होता तो शायद ये घटना ना घटी होती। जो जिस तरीके से लापरवाही की गई, जिन लोगों ने लापरवाही की है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और इसके साथ साथ चाहे बिजली विभाग हो, चाहे अग्निशमन विभाग हो, जो क्योंकि इसमें सब जगह आग बुझाने के apparatus भी लगे हुए हैं लेकिन पूरी तरीके से खराब पड़े हुए हैं, उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि उन लोगों को समय समय पर इन चीज़ों को चेक करना चाहिए जिससे कि इस तरीके की घटनाएं ना हो। वजीर आजम नरेंद्र मोदी हो या बीजेपी के दूसरे लीडर, एक है तो सेफ रहेंगे के नारे लगा रहे हैं। इसी के तनाजुर में कांग्रेस के सीनियर लीडर दिग्विजय सिंह ने बीजेपी को तंज का निशाना बनाते हुए कहा कि जो लोग मुल्क की मईशत पर आजादारी करना चाहते हैं उनको सेफ रखने के लिए बीजेपी कोशिश कर रही है और ये नारा उनके लिए है। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं एक रहो, सेफ रहो। राहुल गांधी जी ने बड़ी अच्छी बात कही है। कुछ लोगों के चित्र बताए हैं जो पूरे तरीके से आज इस देश की अर्थव्यवस्था पर इस प्रकार से मोनोपलाइजेशन करना चाहते हैं कि दूसरा कोई जिंदा ही ना रहे, और जब तक वो एक है तो सेफ है। ये बात तो सही कही उन्होंने। जहां तक योगी जी का सवाल है, योगी जी को तो मैं समझता हूं कि इस मामले में कोई चर्चा नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार का माननीय उच्चतम न्यायालय ने बुलडोजर संस्कृति खिलाफ फैसला दिया है, और कोई होता तो उसको तो वो तो इस्तीफा दे देता, क्योंकि वो तो बुलडोजर के का श्रेय लेते हैं और उस पर गर्व करते हैं। उनका स्वागत बुलडोजर के ऊपर से माला फूल फेंके जाते हैं। तो इसलिए उनके पूरे कार्यकाल की सबसे बड़ी जो एक हॉलमार्क रहा है और जिसका वो श्रेय लेते हैं कि उन्होंने बुलडोजर का भरपूर उपयोग किया। आज उसे माननीय उच्चतम न्यायालय ने जिस प्रकार का फैसला दिया है, मैं बधाई देता हूं। सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने औरंगाबाद के अवाम से अपील की है कि उलमा का एहतराम करें, लेकिन वोट मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार इम्तियाज जलील को दें। वहां पर कुछ उलमा की तरफ से अपोजिशन के उम्मीदवार की तायीद किए जाने को लेकर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का ये रद्द-ए-अमल सामने आया है। हमको उनसे थी कब उम्मीद वफा, जो नहीं जानते वफा क्या है। मैं यकीनन उलमाए कराम की इज्जत करता था और करता रहूंगा। इख्तलाफ राय है और रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। मगर मेरे भाई, ये हमारे उलेमा है, ये अंबिया के वारिसीन है। हम इख्तलाफ इनसे कर सकते हैं, मगर इनकी तौहीन हम अपनी जबान या अपने लिखत से नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इख्तलाफ करो, बोलो कि हमको आपके फैसले को हम नहीं मानते और पतंग के निशान पर बटन दबाएंगे इंशाअल्लाह ताला। इख्तलाफ हो सकता है मगर किसी की बेइज्जती नहीं कर सकते। ये आज भी हमारे उलेमा है, कल भी रहेंगे। ये अंबिया के वारिसीन है, इनकी इज्जत करना। इख्तलाफ राय जरूरी है, जमहूरियत है, इसमें कोई वो बात नहीं है। और आप जानते हैं कि मुफ्ती अब्दुल सत्तार साहब बैठे हुए, एनआईए का वाकया हुआ, और जब एनआईए आई थी तो हमारे मौलाना इम्तियाज जलील के साहब के घर पे चले गए। इम्तियाज जलील और नासिर सिद्दीकी और हमारे मुतालिका कारपोरेटर ने
मुफ्ती अब्दुल सत्तार साहब का बड़ा साथ दिया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं इतना ही कहना चाह रहा हूं कि अपनी क़यादत को मजबूत करो। मुल्क की शुमाली रियासतें अभी भी यहाँ धुंध की शदीद लिपेट में है। सबसे पहले बात करेंगे दिल्ली की। दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी कि हवा का मयार अभी भी संगीन जुमरे में देखा गया है। ये सुबह के औकात का मंजर है। दिल्ली का कई इलाकों से मनाजिर सामने आए हैं और जहां पर देखा गया है कि यहाँ पर धुंध देखी जा रही है और ख़ास तौर पर सुबह के औकात में जो लोग चहलकदमी के लिए निकलते हैं उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। एयर क्वालिटी इंडेक्स तकरीबन 414 से 450 के दरमियान बताया जा रहा है। गुज़िश्ता कई दिनों से एयर क्वालिटी इंडेक्स में मुसलसल इजाफा देखा गया है। आगरा में भी खासतौर पर उत्तर प्रदेश के कई ऐसे अजला हैं, बिलखुसूस आगरा में भी आलूदगी गैर मामूली तौर पर बढ़ी हुई देखी जा रही है। आगरा के अलावा गोरखपुर की इत्तला है, उसके साथ साथ लखनऊ और दूसरे शहरों से खबर मिल रही है कि यहाँ पर भी आलूदगी में इजाफा हुआ है। ये ताजमहल का मंजर आपकी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये भी धुंध की लपेट में देखा जा रहा है। कई बार इस सिलसिले में ये शिकायत रही है कि ताजमहल की खूबसूरती को बचाया जाना चाहिए और इसके अतराफ जो आलूदगी फैल रही है उसको रोकने के लिए इक़दाम होने चाहिए। लेकिन ख़ास तौर पर दिसंबर और जनवरी के दौरान में ही इस तरह के हालात होते हैं जब यहाँ लोगों को ताजमहल याद आता है और उसकी यहाँ पर खूबसूरती भी याद आती है। लेकिन इस तरह से आलूदगी का बढ़ता हुआ मयार यकीनी तौर पर ताजमहल की खूबसूरती के लिए नुकसान का बायस बन सकता है। गाजियाबाद के भी कुछ हालात ऐसे ही देखे गए हैं। वैसे तो हमने बताया था कि उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में ऐसे हालात हैं, लेकिन गाजियाबाद का भी मंजर सामने आया है। उधर हरियाणा से भी खबर मिल रही है कि हरियाणा में भी आलूदगी में इजाफा हुआ है और सुबह के औकात में विजिबिलिटी जिससे कहते हैं हद बसारत वो मुतासिर हुई है। कई परवाजों की रवानगी में भी ताखीर की इत्तलात मिल रही हैं। पंजाब के कई अजला लुधियाना, अमृतसर, जालंधर, दूसरे इलाके से भी खबर मिल रही है कि यहाँ पर भी धुंध देखी जा रही है। हद बसारत मुतासिर हुई है और यहाँ पर खासतौर पर सुबह के औकात में यह मंजर तकरीबन दोपहर 12 बजे तक ऐसे ही बरकरार रहने की इत्तलात मिल रही हैं। अब बात करते हैं हैदराबाद के पुप्पालागड़े के इलाके में इमारत में आग लगने का वाक़या पेश आया, लेकिन किसी भी तरह का जानी नुकसान नहीं हुआ है। यह बताया जा रहा है कि यहाँ पर गोल्डन एरियोल अपार्टमेंट में आग लग गई और ये इत्तला है कि यहाँ पर तीसरे फ्लोर पर आग लगी थी। आग लगने के दौरान ये इत्तला है कि तकरीबन 50 लाख रुपए की मालियत यहाँ पर जलकर खाकस्तर हुई है। फौरी तौर पर दूसरे फ्लोर के मकीनों को नीचे उतार दिया गया। आग लगने की वजह अभी तक वाज़ेह नहीं हो पाई है। इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड कमला मुकाम में वाक़या पहुंचा और फिर
आग पर काबू पाया गया। तकरीबन 3 फायर इंजन मकाम वाक़या पहुंचे थे और उसके बाद यहां पर आग पर काबू पाया गया। अब बढ़ते हैं बैनुल-अक़वामी खबरों की तरह। सबसे पहले बात करते हैं गजा पट्टी की। धमाके, चीखो पुकार की आवाज़ें अभी भी गजा की गलियों में सुनाई दे रही हैं। गुज़िश्ता दोपहर से लेकर आज सुबह फजर के बाद तक यहूदी फौज के बदतरीन हमले जारी रहे और अब तक की जो इत्तलात है कि तकरीबन 40 से 45 फ़लस्तीनी इस दौरान में शहीद हुए हैं। कई इलाकों के ऊपर हमले किए गए हैं और इस वहशियाना कार्रवाई में यहाँ जिस तरह की इत्तलात है कि दर्जनों लोग जख्मी हुए हैं। मैयतें सामने पड़ी हुई हैं, लोग ज़ारो ख़तार कहीं रोते जाते हैं और यहाँ पर जिस तरह से मासूम बच्चे इस बमबारी का शिकार बने हैं। कई लोगों की हलाकत की इत्तला मिल रही है। मुसलसल ये इत्तलात है कि यहाँ पर देरुल बला, बैतुल्लाहिया के इलाकों पर हमले हुए हैं, रिफाक के इलाके पर हमला किया गया है और उसके साथ साथ इत्तला मिल रही है कि मुख्तलिफ इलाकों, खासतौर पर बैतुल्लाहिया में एक बार फिर हमला हुआ है। यहाँ पर भी 3 शहादतें हुई हैं। मुसलसल यहूदी फौज के हमले जारी हैं और यहाँ अब तक की इत्तलात है कि 24 घंटों के दौरान तकरीबन 35 से 40 फ़लस्तीनी शहीद हुए हैं, जबकि 120 से ज़्यादा जख्मी बताए गए हैं। 7 अक्टूबर 2023 से लेकर अब तक यहूदी फौज के हमलों में हलाकतों की तादाद 43,740 तक बताई जा रही है, जबकि 1 लाख से ज्यादा जख्मी हैं। अभी भी मलबे के नीचे 10,000 से ज्यादा लोगों के दफन होने की इत्तला है। लेबनान का हाल भी ऐसा ही है। 24 घंटों के दौरान 60 से ज्यादा लोग शहीद हो गए हैं। बर्बरियत का बदतरीन मुजाहरा हुआ है। कई इमारतों को, खासतौर पर रिहायशी इमारतों को मिसाइल के जरिए निशाना बनाया गया है। इस मिसाइल हमलों के यहाँ पर मनाजिर भी सामने आए हैं। यहूदी फौज मुसलसल यहाँ पर लेबनान के कई इलाकों पर बमबारी कर रही है और इस बमबारी में इमारतें ज़मींदोज़ भी हुई हैं और वहां से आग लगने की इत्तलात मिल रही हैं। गुज़िश्ता दोपहर कई ऐसी इमारतों के मनाजिर सामने आए जब यहूदी फौज की बमबारी हुई, फौरी इमारतों से आग लगी और इमारतें यहां पर ज़मींदोज़ हो गईं। ये बदतरीन मनाजिर लेबनान के हैं, जहां बेरूत और उसके नवाही इलाकों में यहूदी फौज की बदतरीन बमबारी हुई है और महलूकीन में बताया जा रहा है कि 12 इमदादी कारकुन मारे गए हैं, जबकि यहां पर अब तक जो हमले हुए हैं 3,600 अफराद शहीद हुए हैं, 14,417 जख्मी बताए गए हैं। यूरोपीय यूनियन के वज़ीर ख़ारजा 18 नवंबर को मुलाकात करने वाले हैं। बताया जा रहा है कि इसराइल की जारियत के तनाजुर में इस इजलास में गौर किया जा सकता है और यह भी इत्तला है कि इस इजलास में पहली मरतबा इसराइल के खिलाफ पाबंदियां आयद करने और गजा में जंगी कार्रवाइयों के दौरान इंसानी हुकूक की पासदारी में नाकामी की वजह से उसके साथ सियासी मुज़ाकरात को मुंजमद करने पर भी बातचीत की जाएगी। इससे पहले कई इस तरह के ऐलानात हुए, जबकि इसराइल ना तो आलमी इदारे अक़वाम मुत्तहिदा, सलामती कौंसिल, जनरल असम्बली, आलमी अदालत इंसाफ को भी खातिर में नहीं लाता है। तो अब यह सवाल पैदा होता है कि क्या यहां पर यूरोपीय यूनियन की बात को वो सुनेगा या इसे भी नजरअंदाज कर देगा। अमेरिका के आने वाले सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से अपनी काबीना और दफ्तर के लिए ओहदेदारों के तकर्रुर का सिलसिला जारी है। इस सिलसिले में जिस तरह से पहले भी बताया गया कि कई ओहदों पर तकर्रुरात कर दिए गए हैं। अरब अमरीकी मीडिया के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ने कैरोलिन लिविट को व्हाइट हाउस का तर्जुमान नामजद कर दिया है। बताया जा रहा है कि अमरीकी मीडिया के मुताबिक कैरोलिन व्हाइट हाउस की कम उम्र तरीन तर्जुमान होगी। वो ट्रंप के रोजमर्रा अमूर से मुतालिक मीडिया को ब्रीफिंग देंगी।
श्रीलंका के इंतखाबात में सदर अनुरा दिसानायके की पार्टी ने शानदार कामयाबी हासिल की है। उम्मीद यह बताई जा रही है कि तकरीबन 141 से ज्यादा नशीस्तें इनकी पार्टी एनपीपी हासिल कर लेगी। अनुराग कुमार दिसानायके की नेशनल पीपुल्स पावर पार्टी ने इंतखाबात में कामयाबी हासिल की है और इस तरह से बताया गया है कि श्रीलंका के इलेक्शन कमीशन ने खतई नतायज जारी कर दिए हैं। श्रीलंका के सदर अनुराग कुमार दिसानायके के बाबाजू के इत्तेहाद ने कबल वक्त आम इंतखाबात में जबरदस्त कामयाबी हासिल की है। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि बराह रास्त इंतखाबात में नेशनल पीपुल्स पार्टी के इत्तेहाद ने 146 नशीस्तों में से 141 नशीस्तें हासिल करने में कामयाबी हासिल की है, जबकि अपोजिशन जमात ने 35 नशीस्तें और साबिक सदर लायर विक्रमासिंघे की पार्टी सिर्फ 3 नशीस्तें हासिल कर पाई हैं। More than 17 million Sri Lankans were आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर सर डालते हैं। उत्तर प्रदेश झांसी मेडिकल कॉलेज बच्चों के वार्ड में लगी आग, 10 नौमालूम झुलस कर फौत। वजीर आजम का इजहार अफसोस, योगी हुकूमत ने एक्स ग्रेशिया का किया ऐलान। झांसी हॉस्पिटल वाकये की तहकीकात का हुकूमत ने दिया हुक्म। समाजवादी पार्टी ने आग लगने के वाकये पर उठाए सवाल। एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, सनतकार दोस्तों को सेफ रखना बीजेपी हुकूमत का मकसद। दिग्विजय सिंह का तंज। उलमा की इज्जत करें, वोट मजलिस को दें, सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी का औरंगाबाद में खिताब। गज्जा धमाकों और चीखों पुकार से फिर टहल गया, यहूदी जारियत में दर्जनों शहादतें। लेबनान के रिहायशी इलाके वहशियाना बमबारी की जद में, तिब्बी कारकुनों के बशमूल 40 से ज्यादा शहीद। श्रीलंका के सदर अनुरा दिसानायके की पार्टी ने इंतखाबात में हासिल की जबरदस्त कामयाबी। आज साबिक हेवीवेट चैंपियन माइक टायसन उतरेंगे बॉक्सिंग रिंग में। आर्लिंगटन टेक्सास में नौजवान जैक पॉल से होगा मुकाबला। इसी के साथ ही न्यूज़ फर्स्ट अख्ताम को पहुंचती है। अल्लाह हाफ़िज़।